बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं और आज उसकी एक्सरसाइज 3.3 को खत्म फिनिश खल्लास कर देंगे। और ये जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं ये इनडिटरमिनेट फॉर्म के साथ रिलेटेड है और इनडिटरमिनेट फॉर्म की जो डिफरेंट एग्जाम हैं वो आपने जो है इस एक्सरसाइज में सीखी हैं। और आपने देखा होगा कि जब जीरो ओवर जीरो फॉर्म आ जाती है, जब भी जीरो ओवर जीरो फॉर्म होती है तो लिमिट जरूर एग्जिस्ट करती है। देन लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट। अगर जीरो ओवर जीरो फॉर्म हो या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म हो तो लॉपिटल रूल लगा के तो हमें जो है वो लिमिट मिल जाती है फंक्शन की। अब जरा स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन नंबर 51 की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गौर से आपने इसका सोल्यूशन देखना है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमने ए बी सी डी ई 5 कांस्टेंट हैं जिनकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, सच दैट कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो किसके बराबर है? 2/3। अगर इस फंक्शन की लिमिट 2/3 यानी इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसीलिए उसने ये आंसर दिया है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाइड करनी चाहिए इसको। तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बताएं कि ए बी सी डी ई की वैल्यूज क्या होंगी। अब ये देखें, जब हम इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लेते हैं तो यहां पे जो है एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर भी तो जीरो होना चाहिए ना। ठीक है, अगर ऊपर जीरो होगा, ये वाला पोर्शन जो है ये अगर जीरो के बराबर होगा तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म आएगी। तो इसलिए द लिमिट विल एग्जिस्ट, द लिमिट एग्जिस्ट if limit x approaches to 0 cos of ax plus bx cube plus cx square plus dx plus e, अगर ये जीरो के बराबर होगा इसका आंसर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना, अगर ये सारी चीज जीरो के बराबर होगी तो फिर ऊपर भी जीरो आ जाएगा, नीचे भी जीरो आ जाएगा और ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन जाएगी। और अगर जीरो ओवर जीरो फॉर्म होती है तो लिमिट जरूर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आइए यहां पे जरा लिमिट पुट करके देखते हैं। इसको मैं कह देता हूं कि दिस एक्सप्रेशन इज नंबर 1। लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ जीरो ए इंटू एक्स, एक्स जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये कॉस जीरो आ जाएगा, प्लस बी इंटू जीरो का क्यूब प्लस सी इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस डी इंटू जीरो प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। कॉस जीरो किसके बराबर होता है? कॉस जीरो 1 के बराबर, और ये सिफर हो गया, ये भी सिफर, ये भी सिफर, प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से ई की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -1 के बराबर। लो जी, ई की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करने में कामयाब हो चुके हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। अब ये जो है इसको पुट कर दें आप 1 के अंदर, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या बनेगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स, और ई की जगह पे क्या आ गया? -1 ओवर x4। अब जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये cos 0 1, ये 1 -1 0, x जगह पे जीरो पुट करेंगे, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब ये बन गई है जीरो ओवर जीरो फॉर्म।
जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई है, तो हम क्या करेंगे, लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल हमें क्या कहता है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। राइट राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू सिफर साइन ऑफ ए एक्स, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब आएगा साइन ऑफ ए एक्स। ए एक्स को दोबारा करेंगे तो ए आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3bx², 3bx²। उसके बाद cx² को करेंगे तो आंसर आएगा 2cx, डिफरेंशिएट किया, प्लस x को डिफरेंशिएट किया 1, सिंपल d आ गया, और e जो है -1 कांस्टेंट है, इसका आंसर 0 के बराबर आ गया, ओवर 4x³। ठीक हो गया जी, इसको यहां पे 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब जब हम दोबारा x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0, ये भी 0 हो गया, 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 नहीं ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूं एक्सप्रेशन नंबर 2। तो फॉर 0 ओवर 0 फॉर्म, फॉर 0 ओवर 0 फॉर्म, नहीं ये तो मेरा ख्याल है कि जब d को जो है ये हम डिफरेंशिएट कर, नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा। फॉर 0 ओवर 0 फॉर्म लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a साइन ऑफ ax प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस d शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऊपर वाली रकम 0 होगी, ये भी 0 होगी, तो तब 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी और लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब लिमिट पुट करें यहां पे, ये आ गया a साइन ऑफ 0 प्लस 3b इंटू 0 प्लस 2c इंटू 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये फिर आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो वैल्यूज आप निकालने में अब तक कामयाब हो चुके हैं। एक वैल्यू निकाली आपने e इज इक्वल टू -1, दूसरी वैल्यू आपने निकाल ली d इज इक्वल टू 0। ये मैंने रेड कलर में लिख दिया ताकि आपको वाज़ेह तौर पे ये नजर आता रहे। अब d अगर 0 है तो 2 क्या बन जाएगी, 2 में d की जगह पे 0 पुट कर दें, देयरफॉर 2 बिकम्स 2 की नई सूरत हाल क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a साइन ऑफ ax प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस d की जगह पे 0 पुट कर दिया, ओवर 4x³। ठीक है, अब ये 0 चाहे लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जब लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर भी आंसर 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। साइन ax की जगह पे जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, ये पूरा 0 हो गया, x की जगह पुट करने से ये भी 0, ये भी 0, तो ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0, 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, लॉपिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अप्लाई l'Hopital रूल। ठीक है, पेपर में आप पूरा इसी तरह लिखेंगे, अप्लाई l'Hopital रूल। ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं हम, और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऊपर डिफरेंशिएट किया तो आंसर आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ ax का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ ax, ax को दोबारा करेंगे तो a आएगा, वो a से मिलके a स्क्वायर बनेगा, प्लस 3 2 6, 6bx प्लस 2c ओवर 12 x स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूं एक्सप्रेशन नंबर 3। अब जब लिमिट पुट करते हैं नीचे तो वो तो 0 आ जाता है, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनाने के लिए इस रकम को भी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट if it is 0 over 0 form, तो उसके लिए 0 over 0 फॉर्म के लिए इसका सिफर के बराबर होना बहुत जरूरी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a स्क्वायर cos ऑफ ax प्लस 6bx प्लस 2c is equal to 0। राइट, ये मैंने रेज कर दिया है और इज इक्वल टू -1 जो है मैंने यहां पे लिख दिया है। अब यहां पे लिमिट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर कॉस ऑफ 0, a स्क्वायर कॉस ऑफ 0 प्लस 6b0, 6b इंटू 0, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, प्लस 2c इज इक्वल टू 0। कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल, इसकी जगह पे आ गया 1, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो फिर 2c की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2c की जगह पे 2c इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। अभी तक मैंने 3 नाम रखे हैं, इसका नाम रख देते हैं नंबर 4। तो 2c किसके बराबर आ गया, माइनस a स्क्वायर के बराबर। अब ये 2c की जगह पे माइनस a स्क्वायर यहां पे पुट करते हैं, तो देयरफॉर 3 becomes limit x approaches to 0, a square cos of ax plus 6b x प्लस 2c की जगह पे आ गया माइनस a स्क्वायर ओवर 12x स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहां पे लिमिट जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 0 माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। अप्लाई l'Hopital रूल, अप्लाई l'Hopital रूल। l'Hopital रूल, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट x अप्रोचेस टू सिफर a स्क्वायर, कॉस को करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ ax, और ax को जब दोबारा करेंगे तो a आ जाएगा, वो a और a स्क्वायर मिलके यहां पे a क्यूब बन जाएगा। ठीक हो गया, इसको खत्म करते हैं।
ये क्या आ गया 6b और माइनस ए स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट किया तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, ओवर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 24x आ जाएगा। राइट राइट। उसके बाद ये 0 लिखने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, इस 0 को खत्म कर देते हैं हम। अब जब दोबारा लिमिट पुट करते हैं तो साइन 0 0, हाँ 0 ओवर 0 फॉर्म, लिमिट एग्जिस्ट if it is 0 over 0 फॉर्म। अगर ये 0 ओवर 0 फॉर्म होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और फॉर देयरफॉर इसका मतलब है नीचे तो 0 आ रहा है, नीचे तो 0 आ रहा है x की जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे, तो ऊपर फिर ये चीज क्या होनी चाहिए 0 के बराबर, माइनस a क्यूब साइन ऑफ ax प्लस 6b इज इक्वल टू 0। लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए क्यूब साइन ऑफ 0 प्लस 6b इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 के बराबर आ गया, तो यहां से b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर आ गई। लो जी, तीसरी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, और ये तीसरी वैल्यू है हमारी b इज इक्वल टू 0। अभी दो वैल्यूज बाकी हैं हमारी, b इज इक्वल टू 0। अब ये जो b इज इक्वल 0 है, इसको हम यहां पे पुट करेंगे, सॉरी, और फिर दोबारा लॉपिटल रूल लगाने की कोशिश करेंगे। अब ये b की जगह पे 0 जो है ये 5 में पुट करें, पुट इन 5, what you will get, limit x approaches to 0 minus a cube sin of ax प्लस b की जगह पे आ गया 0 ओवर 24x। अब ये जो 0 है इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसको खत्म कर देते हैं, और ये बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म। 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई, तो फिर इसकी जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अप्लाई लॉपिटल रूल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस a क्यूब साइन ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब आ जाएगा cos ऑफ ax, और cos ऑफ ax और नीचे डिफरेंशिएट करेंगे और ax को दोबारा करेंगे तो आंसर आ जाएगा a। ये a दोबारा आंसर आ गया। नीचे डिफरेंशिएट करेंगे 24x को तो आंसर आ गया 24। अब ये टोटल जो लिमिट है, बट अब ये अब सारा हल कर लिया आपने, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ये बन गया a4 cos ऑफ ax ओवर 24 इज इक्वल टू, ये 2/3 के बराबर है। ठीक है, ये शुरू की स्टेटमेंट देखें, दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट कि ये 2/3 के बराबर है। अब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -a4 cos ऑफ 0 ओवर 24 इज इक्वल टू 2/3। तो a4 किसके बराबर आ गया? a4 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 48 ओवर 3, तो a4
इज इक्वल टू 16, तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? प्लस माइनस 4 के बराबर आ गई। ए की वैल्यू प्लस माइनस A4 इज इक्वल टू 16, तो यहां से दो वैल्यूज आएंगी, एक जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ए स्क्वायर एक तो आ जाएगा +4 के बराबर और एक ए स्क्वायर आ जाएगा -4 के बराबर। और ये जो है ये हमें इमेजिनरी वैल्यूज देता है 2 आयोटा, तो ये चूंकि इमेजिनरी वैल्यूज देता है इसको जो है हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इमेजिनरी आंसर हमारा नहीं आएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई? +-2 के बराबर आ गई। तो देखें जी, आपने ए भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको 4 में पुट करेंगे तो सी निकल आएगा। पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 in 4, तो what you will get? 2c is equal to a स्क्वायर की जगह पे आ गया 4, तो ये -4, तो c किसके बराबर आ गया? c is equal to -2। लो जी, ये वैल्यूज निकल आई, c की वैल्यू -2, a की वैल्यू +-2, b की वैल्यू 0, e की वैल्यू -1, d की वैल्यू 0। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक मिस्टेक की थी। जब ये मैंने स्टेप यहाँ पे लिखा था तो कॉस को डिफरेंशिएट किया था, तो वो माइनस साइन आना था, तो यहाँ पे माइनस मैंने मिस कर दिया था, तो वो माइनस फिर यहाँ पे भी आएगा और वो माइनस फिर यहाँ पर भी आएगा और वो माइनस फिर यहाँ पर भी आएगा। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, और वो माइनस फिर यहां पे भी आएगा और वो माइनस फिर यहां पे भी आएगा और वो माइनस फिर यहां पे भी आएगा, तो यहां से फिर बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? 2c की जगह पे, और यहां पे भी माइनस आएगा। AC की जगह पे 2c की जगह पे पुट करेंगे हम ए स्क्वायर, तो यहां पे आ गया ए स्क्वायर। अब ये बन गई 0/0 फॉर्म, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a³ माइनस साइन ऑफ ax प्लस 6b ओवर 24, और ये फिर आ जाएगा माइनस साइन a³ साइन ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू 0, और ये कॉस को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे प्लस आना था। ठीक है जी, अब ये प्लस हो गया, तो ये भी प्लस, b इज इक्वल टू 0, ये हो गया प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो फिर ये आएगा a4, बाकी जो है ये आगे सारा एज इट इज। ठीक है, और ये c इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, तो 2c इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4, तो यहां पे फिर c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 के बराबर आ जाएगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं, और ये एक्सरसाइज अपने अंजाम को पहुंची। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।